हेलो एवरीवन। आज हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। हे मेरे गुरु परमात्मा इष्टदेव, बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। हे मेरे बताइए गुरुजी की करंट एनर्जी क्या है। ओहो हो, आप पर मारण क्रिया किया गया है। आप अभी बहुत परेशान हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। हर किसी से आप झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके हेटर ने बहुत ही तगड़ा जाल बिछाया है आपके लिए और आप उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। आप पर एक्स्ट्रा भार डाला जा रहा है। आप बहुत इनोसेंट हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आपके साथ अभी बहुत बुरा हो रहा है। आप पर किसी फेस्टिवल पर मारण क्रिया किया गया है। आप पर आपके ही कोई बहुत करीबी ने पूरा सोच समझकर आप पर मारण क्रिया किया है ताकि आप मर जाएं और आपका अधिकार वो व्यक्ति छीन ले। यही सच्चाई है। अभी आप कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप अपने लाइफ से असंतुष्ट हो चुके हैं। इसकी वजह है ब्लैक मैजिक। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इन लोगों ने पार्टनरशिप में कोई काम शुरू किया है और उस पार्टनरशिप में बहुत प्रॉफिट हो रहा है और आपका पार्टनर आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा है, आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है ताकि वो आपकी बिजनेस को हड़प सके। वो चाहता है कि आपको कुछ हो जाए, आप बीमार हो जाओ या मर जाओ। आप पर काली क्रिया करा रहा है। यहाँ तक कि उसने आप पर मारण क्रिया किया है ताकि आप उस बिजनेस को छोड़ दो और वो बिजनेस पूरा वो हथिया ले। ये भी कुछ लोगों के लिए ऐसा रीडिंग आ रहा है। तो जो भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, सोच समझकर पार्टनर पर विश्वास करें, क्योंकि पार्टनर आपको विश्वास में लेकर धोखा दे रहा है। आपके लाइफ में अभी ऐसी स्थिति है, ब्लैक मैजिक के कारण हर कोई दुश्मन बना है, हर कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, आपके विचार मैच नहीं कर रहे, आपके जीवन में असंतोष आ चुका है। आपके पास सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। आपके लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा भार आ गया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो आपको करना ये चाहिए कि हर इंसान पर विश्वास मत करिए। आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत भोले हैं, इसीलिए आपके साथ विश्वासघात हो रहा है। आप कंफ्यूज हैं। आप अभी इस मोड़ में हैं कि आप सही गलत नहीं समझ पा रहे। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, ना कि दूसरे के ऊपर, क्योंकि आप पर मारण क्रिया किया गया है। अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं और नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं तो मारण क्रिया आप पर असर नहीं करेगी, बहुत नहीं करेगी, लेकिन 10% तो असर होगा, क्योंकि आप पर मारण क्रिया किया गया है। अगर नॉनवेज खाएंगे तो गेम ख़त्म, आप पर मारण क्रिया काम कर जाएगा, इसीलिए आपको नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप मेरा सलाह मानते हैं तो नॉनवेज आप 8 से 9 महीना खाना छोड़ दीजिए। अपनी जान को अगर संभालना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, तो 8 से 9 महीना नॉनवेज ना खाएं। लेकिन फिर भी 10% ब्लैक मैजिक का असर आपके लाइफ में आएगा। इसीलिए मैं जो आपको उपाय बताती हूँ वो उपाय करिए, उससे आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आप हर प्रॉब्लम से बाहर आएंगी। इसके लिए अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कमेंट में लिखें राधे राधे, और मैं आपके सॉल्यूशन बताऊंगी। मेरा सॉल्यूशन आपकी लाइफ बदल दे। तो आप चिंता मत करिए। हर कोई किसी न किसी हेटर से परेशान है।
अगर कोई सफल इंसान है तो उसके पीछे दुश्मन भी है। वैसे ही आप सफल हो रहे हैं तो आपके पीछे भी दुश्मन छोड़ा जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तो आपको इन सब से बच के रहना होगा। आप पर ब्लैक मैजिक करने का एक कारण ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले लोग हैं। आप किसी भी बात को माइंड नहीं करते, इसीलिए आपके साथ इतना धोखा हो रहा है। लेकिन आपने हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा, इसीलिए आप अभी तक सिचुएशन को सुधार पा रहे हैं या गलत सिचुएशन में नहीं फंस रहे हैं। तो आपको बहुत सावधानी रखना होगा। आपका पार्टनर ही आपके साथ चाल चल रहा है, वो आपको रास्ते से हटाना चाहता है। ज़िंदगी ऐसी ही है, जब सब कुछ अच्छा होता है तो लोग बिना वजह दुश्मन बन जाते हैं। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन लोग सामने से आके लड़ते हैं। आप कितने भी अच्छे हो, किसी से कोई द्वेष नहीं, जलन नहीं, लेकिन आप पर लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही है। यहाँ पर अगर 10% लोग आपके सपोर्ट में हैं तो 90% लोग आपके दुश्मन हैं, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों के ही दुश्मन हैं। जो टेढ़े हैं, टेढ़ों से कोई नहीं लगता, सच्चे और सीधे लोगों को ही लोग अपना शिकार बनाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं बनना होगा, नहीं तो आगे बहुत डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है? ये आपको मानना होगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है तो आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, गुस्सा नहीं करना होगा, और सबसे बड़ी बात, बार बार आपको नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आपने नॉनवेज खाया तो आप पर मारण क्रिया असर कर जाएगा, आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ आप नॉनवेज मत खाइए 8 से 9 महीना, यही उपाय है। और मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, स्पिरिचुअल रहिए, क्योंकि कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। मंदिर जाना होगा, हनुमान मंदिर का टीका लगाइए, ताकि आपका आने वाला समय अच्छा रहे, ब्लैक मैजिक का असर ना हो। ये जो आपका पार्टनर है, ये आपके सामने बहुत मीठा मीठा बनता है, लेकिन पीठ पीछे बहुत ख़तरनाक है। ये आपको पार्टनरशिप में साथ लेकर आगे नहीं चलेगा। ये चाहता है कि आप छोड़ दो और मैं आपका बिजनेस हड़प लूँ। तो आपको टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, क्योंकि दुनिया तो टेंशन देने के लिए है, लेकिन हमको टेंशन लेना नहीं है, उपाय ढूंढना है। तो मैंने आपको उपाय बताया है, उस उपाय पर काम करिए। छोटा सा उपाय आपका लाइफ बदल दे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, विश्वास करिए। जो आपके पीछे पड़ा है उसी पर ब्लैक मैजिक वापस जाएगा। लेकिन रोज़ पूजा पाठ करना है, हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान जी का टीका लगाना है। एक छोटा सा ये उपाय आपकी लाइफ बदल देगा। आपके लाइफ में जो हंसी खुशी थी वो छिन गई है, क्योंकि अब तो आपके लाइफ में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है, हर जगह टेंशन है। आइए देखते हैं ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, आपके लिए परमात्मा का क्या गाइडेंस है कि आप कैसे बचें अपने लाइफ में। आपको हेटर फंसाना चाहता है किसी न किसी तरीके से, आप उसके बहुत बड़े गले की हड्डी बन चुके हैं। ईश्वर कह रहे हैं जो आपको फंसाना चाहता है वो खुद ही अपनी जाल में फंस जाएगा। आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, यही आपके लिए अच्छा है। आप बहुत भोले भाले हैं, भोले भालों का साथ ईश्वर देता है। जिस दुश्मन ने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, वो भी बुरी तरह फंस जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस मस्त रहिए, खुश रहिए।
अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आता है तो कमेंट में लिखें राधे राधे। राधा नाम का चमत्कार आपके जीवन में चमत्कार से कम नहीं है। राधे राधे।